हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अबरार चौधरी फ्रॉम बक्कर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड कंपनी कौन सी और रियल कंपनी कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में या किसी इदारे में जाते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आप चंद एक चीज़ें होती हैं वो आप पूछ लीजिए करें कि ये कंपनी प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर देती है, प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर देती है, ये काम कौन सा करती है, ये चीज़ को थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद क्या इसका कोई हेड ऑफिस भी है, इसका हेड ऑफिस है तो किधर है, इसकी क्या हेड ऑफिस के अंदर कोई मैनेजमेंट टीम मौजूद है या नहीं है। और दूसरी तरफ एक एरोवाई बेस होती हैं, साइट्स होती हैं, उनके हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो साइट्स होती हैं वो आपको यही कहेंगी ये कि हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसका कोई बॉस नहीं है, इसकी कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है। मेरे भाई, जिसका कोई बॉस नहीं है, जिसकी कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है, वो फिर इस चीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है। अभी पिछले दिनों काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जो हमें कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज हैं, तो उनका सर्वर डाउन हुआ तो उसको अपडेट किसने किया। अगर उसका ऑनर नहीं है तो उसको अपडेट किसने किया। अगर उन इदारों के अंदर मैनेजमेंट टीम नहीं है तो डेली बेस के अंदर उसके अंदर जो अपडेट आ रही है वो कौन लेकर आ रहा है। दरअसल ये जो लोग होते हैं ये अवाम को एक चूना लगाने वाले होते हैं। किसी का पैसा लिया और भाग गए, ये अपने आप को शो नहीं करवाते, ना ही ये ऑनर को शो करवाते हैं ऑनर कौन है, और ना ही ये जो है अपने जो इसका मैनेजमेंट होती है ना ही उसको शो करवाते हैं, ना ही ऑफिस को शो करवाते हैं, क्योंकि इनका होता ही नहीं है कुछ। जब इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, जब ये ओवरपेड होने लगती हैं तो ये अपना जो है सारा चीज़ें क्लोज करती हैं, क्लोज करके यहाँ से चली जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। दरअसल बात ये होती है किसी इदारे में रजिस्टर ही नहीं होती। इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी जो भी है वो किसी भी इदारे में रजिस्टर नहीं होती, ना ही वो करती हैं। हाँ, अगर ये SSCP FBR से रजिस्टर करवाते भी हैं तो ये किसी और तरीके से करवाते हैं। फर्ज करें ये कहते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, हम वो प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, तो SSCP वाले जो अपनी रिक्वायरमेंट लेते हैं वो ये कहते हैं कि आपने कभी कोई चीज़ सेल की है या परचेज की है, उसकी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दें। तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की होती है, सेल की होती है, उसका चंद एक चीज़ें उनको दे देते हैं और अपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। रजिस्टर ये किसी नाम पे करवाते हैं और काम कोई कर रहे होते हैं, काम इन्वेस्टमेंट बेस कर रहे होते हैं। लोगों का पैसा, आपका पैसा लेकर मुझे दे दिया, मेरा पैसा लेकर ऊपर दे दिया, ये सारा काम इस तरह ये करते हैं। लेकिन जो रियल कंपनी होती है, जेन्युइन कंपनी होती है, वो एक सेल के ऊपर प्रॉफिट देती है। उनकी सेल होती है तो वो प्रॉफिट देते हैं, सेल अगर नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आप आए बंदे लेके आए, बंदे जोड़ते जाएं, बंदे जोड़ने से उसके अंदर काम नहीं होता। जैसे तो सेल के ऊपर प्रॉफिट देती है। बहुत सारे ऐसे इदारे चल रहे हैं जो जेन्युइन हैं और सेल के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं, जिसके अंदर नेशनल भी और इंटरनेशनल भी हैं और एक रियल प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरह अगर आप किसी भी बिजनेस में जाएं, किसी भी ऑनलाइन काम के अंदर जाएं, तो इन चीज़ों को पहले चेक कर लीजिएगा, क्या इनका हेड ऑफिस है या नहीं है, क्या ये प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर देते हैं, सेल पे देते हैं या वैसे इन्वेस्टमेंट बेस है। अगर जो प्रॉफिट सेल के ऊपर आपको दे तो जेन्युइन कंपनी है। इस चीज़ की हिस्ट्री आप बेशक गूगल से जाकर सर्च कर लें, जो रियल प्लेटफॉर्म है पिछले 100 साल से चल रहे हैं और वो जेन्युइन सेल के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जेन्युइन कंपनी कौन सी और फेक कंपनी कौन सी।